नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो कहती हैं कि वो एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेशन फॉर्म फिलअप करती हैं, उस पर एक्टिविटीज़ भी अपलोड करती हैं, लेकिन वो शो नहीं होती हैं। उनके जो जब प्रोग्रेस देखते हैं तो वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। इसका क्या कारण है? नंबर एक। नंबर दूसरा कि वो कैसे व्यू करें कि जो एक्टिविटीज़ हैं कितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं, हम आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे कैसे व्यू कर सकते हैं, और अगर हमने पूरे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ देखनी है वो हम कैसे देख सकते हैं। इनके जो दो विषय हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म में आते हैं, जैसे आप सबसे है कि प्लीज़ फिल द बिलो पार्टिसिपेशन फॉर्म। पहले आ रहा है ग्रुप पोषण माह, तो सिलेक्ट थीम, आपने थीम सेलेक्ट कर देना है। तो इस समय जो थीम चल रहा है इंप्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजर है MOWNCT, इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पे लेवल ब्लॉक लिखा है, मैक्सिमम जो कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जब बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसी हैं वो लेवल को जहाँ पे जो क्लिक नहीं करती हैं, तो आप जहाँ पे ज़रूर क्लिक करिए। तो लेवल जहाँ पे 2 लेवल पे हम जो पार्टिसिपेट जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपलोड करेंगे। नंबर 1 ब्लॉक लेवल पे, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ CDPO ऑफिसेज में होंगी तो वो ब्लॉक लेवल पे अपलोड होंगी, और जो आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे होंगी तो वो आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे अपलोड होगी। अब आंगनवाड़ी वर्कर जहाँ से ये गलती कर देती हैं कि वो ब्लॉक लेवल पे ही नेक्स्ट चल देती हैं और सिलेक्ट एक्टिविटी करके पूरा डाटा फिलअप करती हैं, लेकिन वो ठीक है, आप एक्टिविटी आपकी जो प्लस हो जाएगी ब्लॉक लेवल पे तो प्लस हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर की बात करेंगे, क्योंकि आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं, चाहे आपकी CDPOs हैं, वो आपके सेंटर को भी देखेंगे कि आपने कितनी अपने सेंटर में अपलोड की हैं, तो वो पर्टिकुलर जो है वो एक्टिविटी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसलिए आप क्या करें कि लेवल पे जाके ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे AWC आ रहा है, जहाँ आप AWC पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जहाँ पे AWC का जो न्यू कॉलम खुल जाता है, जहाँ सेलेक्ट आंगनवाड़ी सेंटर, जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपने क्या करना है कि जहाँ से जो कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर है उसको, जो आपका आंगनवाड़ी सेंटर है उसको सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आपने जो एक्टिविटी जो है वो जो भी एक्टिविटी आपकी पेंडिंग रहती है इसमें, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। फिर आपने फ्रॉम डेट टू डेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज किया है तो आज ही आपने स्टार्ट किया था, आज ही एक्टिविटी आपने कंप्लीट की है। उसके बाद आपने पार्टिसिपेशन जो डिटेल भरनी है, आई थिंक कि इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं आगे क्या करना है। तो इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से जो ड्रॉबैक रहता है वो यही है कि लेवल आपने ब्लॉक लेवल, जो CDPO लेवल पे अगर एक्टिविटी हो, CDPO ऑफिस में हो तो वो ब्लॉक लेवल पे होगी, अदरवाइज आपने चूज़ करना है AWC, और फिर AWC का जो आपका AWC होगा आंगनवाड़ी सेंटर को, उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है एक्टिविटी आपने चढ़ानी है। तो दूसरी बात जो है कि अब आंगनवाड़ी वर्कर्स कैसे चेक करें कि उनके सेंटर में कितनी एक्टिविटीज़ अपलोड हुई हैं। तो आपने दोबारा से ऊपर जो आप देख रहे हैं जहाँ पे जो 3 लाइन्स हैं, G20 लिखा है, आगे 3 लाइन्स हैं, जैसे ही आप जहाँ क्लिक करते हैं तो ऊपर है एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म, उसके बाद है व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा। तो आप व्यू एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा में जाएंगे तो इसमें सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर है ऑर्गेनाइजर, उसके बाद जो सेकंड आता है वो है लेवल। तो इसमें सेम है कि जो लेवल है, जहाँ ब्लॉक लेवल दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आंगनवाड़ी वर्कर क्या करेगी, क्योंकि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन्होंने अपने सेंटर लेवल पे देखनी है कि कितनी एक्टिविटीज़ जो है वो अपलोड हुई हैं, तो AWC पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप AWC में क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट AWC आता है, आपने सेलेक्ट पे चले जाना है। तो आप कोई भी किसी भी आंगनवाड़ी, फॉर एग्जाम्पल एक मैं जहाँ पे ले लेता हूँ, ये जो आंगनवाड़ी सेंटर है बलशामा A, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ही हम जहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो पूरा जो फोल्डर है अभी प्रोसेसिंग चल रही है, हाँ ठीक है, फोल्डर खुल जाता है। तो हम इसे स्क्रॉल करेंगे, मतलब इसे हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, आगे डैश 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 8 9 10। दैट मीन्स जो
बल क्षमा वाली जो जहाँ पे जो आंगनवाड़ी सेंटर हमने जहाँ क्लिक किया था जी, हमने किया था बल क्षमा ए। तो बल क्षमा ए में हम देख रहे हैं कि टोटल कितनी है, जहाँ पे 10 एक्टिविटीज़ आ रही हैं। 10 का जहाँ मतलब है कि जो एक फोल्डर में 10 एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अगर 10 फोल्डर हैं दैट मीन्स 9 फोल्डर कंप्लीट हैं, तो 9 × 10 = 90। आपको दोबारा से रिपीट करूंगा कि जैसे 1 2 3 आ रहा है दैट मीन्स ये एक फोल्डर है, तो इस एक फोल्डर में कितनी एक्टिविटीज़ हैं, 10 एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर हमारे पास 10 फोल्डर्स होंगे तो रफली आप लेके चलिए कि 10 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। दैट मीन इस आंगनवाड़ी वर्कर ने कितनी एक्टिविटीज़ अपलोड की हैं, 100 एक्टिविटीज़ अपलोड की हैं। जी रफली है, जी अप्रोक्सीमेटली है। अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहें दैट मीन्स 9 फोल्डर फुल हैं, तो जो 10th फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप 10th फोल्डर पे क्लिक करेंगे फिर आप एक्टिविटी को काउंट करेंगे। जैसे आप देखते हैं फ्रॉम डेट टू डेट है जी, एक है 7/9/2023, ऊपर एक हो गई, फिर 7/9/2023, एक डार्क में है दूसरा लाइट में है, तो ये दोनों को काउंट करना है। एक है, दो है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 एक्टिविटीज़ हैं। दैट मीन्स ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इन्होंने जो 10th वाला फोल्डर है, जो 10वां फोल्डर है, उसमें भी 10 एक्टिविटीज़ अपलोड कर दी हैं। तो इसलिए उनका कितना आ गया टोटल, 10 × 10 100। दैट मीन्स ये जो बल क्षमा ए वाली वर्कर हैं इन्होंने 100 एक्टिविटीज़ अपलोड की हैं। तो अब आप ऐसे ही आप अपनी एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि अगर आपने ये चेक करना है कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी एक्टिविटीज़ हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम के दोबारा से देखें AWC के पे जहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आ रहा है ऑल। जब हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे टोटल एक्टिविटीज़ 17550, दैट मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट की आईडी मैंने लगा रखी है, इस प्रोजेक्ट में कितनी है टोटल जो एक्टिविटीज़ आज तक अपलोड हुई है वो 17,550 एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे हुई है। दैट मीन्स ये जो एक्टिविटीज़ है जी आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल जो CDPO लेवल पे भी कुछ एक एक्टिविटीज़ हुई होंगी, तो आपने दोबारा लेवल पे चले जाना है। जी कितना है 17,550, तो आपने ब्लॉक लेवल पे भी चेक करना है। जैसे आप ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक की अभी प्रोसेसिंग जैसे चल रही है, तो इसमें ऐसा होगा कि जो प्रोसेसिंग जब होगी तो इसमें जो ब्लॉक लेवल पे पूरा डाटा आ जाएगा। दैट मीन्स CDPO ऑफिस लेवल पे इतनी होंगी, जे वही हमने फोल्डर चेक करने, एक फोल्डर में 10 होंगी, तो जितने फोल्डर हैं मल्टीप्लाइड बाई 10 हम कर देंगे। तो उससे क्या होगा, साथ में जो आंगनवाड़ी सेंटर में कितनी हुई है इस ब्लॉक में, वो थी 17,550, और हम प्लस करेंगे जो ब्लॉक लेवल की एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि अभी जहाँ पे हाँ हो गया है, तो जहाँ पे जो हम फोल्डर चेक करें 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो जहाँ पे 75 हैं, दैट मीन्स 75 मल्टीप्लाइड बाई 10 रफली होगा 750। तो वो 17,550 है प्लस 750 हम कर देंगे। तो ये टोटल एक्टिविटीज़ जो ब्लॉक में अपलोड की हैं, जो CDPO लेवल में जो प्रोग्रेस होगी, हम ऐसे देख सकेंगे। तो ऐसे कोई आंगनवाड़ी वर्कर भी चेक कर सकती हैं, जहाँ सुपरवाइज़र भी चेक कर सकते हैं, CDPO भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक कर सकते हैं, इनको मोनिटर कर सकते हैं। तो आई थिंक कि अब इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, जी अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।